अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स को नज़र बद से महफूज रखे। दोस्तों आज हम वर्किंग यानी कि ब्लूटूथ की वर्किंग कैसी होती है, हम कैसे अपने घर पे ब्लूटूथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसकी वर्किंग को हम लेके आए हैं। सबसे पहले ये मैंने इतना लंबा चौड़ा जो लिखा है ये इसलिए कि न्यू फैंसियर ये जान सके कि ब्लूटूथ कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये है कि आपने दो बर्ड्स परचेज़ करने हैं, ख़रीदने हैं, पार ब्लू फीमेल और पार ब्लू मेल। ठीक है, दोनों फीमेल और मेल पार ब्लू होने चाहिए। और पार ब्लू जो कैसा होता है बर्ड्स, वो मेरी वीडियो के आखिर में मैंने लगा दिए हैं और आपको बता भी दिया है कि ये पार ब्लू है। ठीक है, तो पार ब्लू किस तरह का दिखता है, किस कलर का होता है, न्यू फैंसियर तो नहीं जानता, तो इसीलिए मैंने पार ब्लू जो है उसकी वीडियो आखिर में लगा दी है। दोस्तों ये पार ब्लू की पेयरिंग आपने पार ब्लू से करनी है। दोनों पार ब्लू हों, अगर अच्छी मास्किंग में होंगे तो आपके पास अच्छी, जब ब्लूटूथ बन जाएगा तो अच्छी आगे आपके पास जो बर्ड्स आएंगे वो अच्छे होंगे। और जितना पार ब्लू अच्छी मास्किंग में होता है उतने उसकी डिमांड होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने दो बर्ड्स ख़रीद लेने हैं, उनकी पेयरिंग करनी है पार ब्लू इंटू पार ब्लू। ठीक है, मेल और फीमेल होंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं पहले भी मेरे चैनल पे फेजिबिलिटी रिपोर्ट मैं कई की पेश कर चुका हूं, तो उसके अंदर आप जानते हैं कि एक क्लच के अंदर 4 चिक्स आपके पास आते हैं और तकरीबन एक सीज़न में आप 3 क्लच ले सकते हैं। किसी भी जो है ना पेयर से आप जो है 3 क्लच ले सकते हैं। तो अगर आप पहला क्लच लेते हैं और उसके अंदर 4 एग आते हैं और चारों फर्टाइल होते हैं, बाज़ औक़ात फर्टाइल नहीं होते क्योंकि जब नया पेयर होता है पट्ठों से आता है तो वो उसके एग पहली मर्तबा अनफर्टाइल भी आ सकते हैं। तो उसके एग फर्टाइल आए और फर्टाइल चारों फर्टाइल हुए तो उसके अंदर कौन कौन से बर्ड्स आ सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। देखें पार ब्लू हमने लगाया तो उसके अंदर जो है हमारे पास ब्लू फिशरी भी आएगा, पार ब्लू भी आएगा, पार ब्लू भी आएगा और ब्लू फिशरी भी आएगा। दो तरह के बर्ड्स आएंगे, एक ब्लू फिशरी होंगे, एक पार ब्लू होंगे। ठीक है, तो हम मिसाल के तौर पे ये रख लेते हैं कि दो बर्ड्स हमारे पास पार ब्लू आएंगे और दो बर्ड्स हमारे पास ब्लू फिशरी आएंगे एक क्लच में। और अगर इसी तरह हम प्रोड्यूस करते रहे तो 3 क्लच के अंदर तकरीबन हमारे पास जो है तकरीबन 6 बर्ड्स जो है ब्लू फिशरी होंगे और 6 बर्ड्स पार ब्लू होंगे। और इसमें कमी कोताही हो सकती है, कमी पेशी भी हो सकती है। ऐसा है कि आपके पास ब्लू फिशरी ज़्यादा आ जाएं और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पार ब्लू ज़्यादा आ जाएं, सब मुमकिन है। मैंने समझाने के लिए एक और चीज़ भी लिखी है यहाँ पे, ये तो पार ब्लू फिशरी। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ मैं आपको समझा दूँ, बाज़ दोस्तों ने ये सवाल किए हैं कि फ़िशरी और फ़िशर में, न्यू फैंसियर है ना, तो इसीलिए फ़िशर और फ़िशरी में क्या फ़र्क होता है। देखिए फ़िशरी जो होता है वो ब्लू कलर का होता है और फ़िशर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और उसका चेहरा जो है वो तकरीबन जो है वो मतलब है कि क्या कहें, पीले कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर का होता है और रेड भी होता है उसका माथा, तो वो होता है फ़िशर। और फिशरी वो होती है कि वो ब्लू कलर का होता है और उसका जो सामने का चेहरा होता है और ऊपर का सर वो काले कलर का होता है और चेहरा उसका क्या होता है, वाइट कलर का। मैं आखिर में वीडियो भी दे दूंगा। ठीक है, ब्लू फिशरी की भी और फिशर की भी। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम इस रिपोर्ट की तरफ। तो हमारे पास कितने बर्ड्स आए? हमारे पास बर्ड्स आए 4। तो क्योंकि पार ब्लू जो होता है उसके अंदर B1 होता है और B2 होता है, इसी तरह पार ब्लू के अंदर B1 होता है और B2 होता है। जब ये होता है तो पहले B1 से अगर B1 मिलेगा तो हम आपके पास आएगा B1 ठीक है, अगर इस B1 से ये B2 मिलेगा तो फिर बनेगा B1 B2। समझ आ रही होगी,
देखिए हम जैसे मैथ के अंदर ज़रब देते हैं ना, एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से, तो ऐसे ही समझ लें कि इस पहले को लेकर हमने पहले इससे ज़रब दिया, फिर इससे ज़रब दिया। तो पहले को हम लिया और B1 तो B1 लिख दिया। B1 और B2 यानी कि इस पार ब्लू का B1 और इसका B2 मिला, तो यहाँ B1 B2 जब हम मिलता है, B1 मिलता है तो ब्लू फिशरी आती है, यानी कि नीले कलर की और आगे का चेहरा सफ़ेद और सर थोड़ा सा काला। ठीक है, और उसके बाद पार ब्लू आता है जो आपके वीडियो के आखिर में देख लेंगे। तो पार ब्लू, ठीक है, पार ब्लू इस आएगा क्योंकि B1 और B2 जिसमें होता है वो क्या होता है, पार ब्लू। इसी तरह हम इस B2 को इस B1 से मिला तो उसके बाद भी B1 B2 आया। ठीक है, ये भी क्या होगा, B1 B2 जिसमें हो वो क्या होता है, पार ब्लू। ठीक है, पार ब्लू। सही है, ये बात तकरीबन समझ आ गई। अच्छा, आखिर में जो है B2 यहाँ है और ये B2 इसके साथ अगर मिल जाएगा तो यहाँ आएगा B2 तो ये होगा, ये भी ब्लू फिशरी होगा, इसके और इसके अंदर कोई फर्क नहीं होगा दिखने में, और ये ब्लू 2 होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आपके सारे ब्लू 2 आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि आपके सारे जो है ब्लू 2 आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि आप सारे ब्लू 2 ना आए, ये भी हो सकता है, लेकिन होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर हमारे पास ये दो ब्लू आ गए हैं तो हमें पता नहीं है कि इनके अंदर ब्लू 2 कौन सा है, क्यों दिखने में पता नहीं चलता। ये कब पता चलेगा, आप उसे पालेंगे, पोसेंगे, उसे जो है पूरा साल रखेंगे, रखने के बाद दूसरे साल उसको पेयरिंग करेंगे। किससे? उसकी पेयरिंग टेस्ट पेयरिंग, यानी कि ये दोनों के दोनों, ये ब्लू फिशरी, ये जो समझाने के लिए मैंने लिखा है B1 B2, इसके नीचे भी समझाने के लिए B1 B2 लिखा है। ठीक है, आप सिर्फ इन पे फोकस करें। ये ब्लू फिशरी है, ये भी ब्लू फिशरी है, पता नहीं चल रहा ब्लू 2 कौन सा है, कोई पता नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, हम यूं करेंगे कि इन दोनों को पूरा साल पालेंगे और उसके बाद इन दोनों को हम जो इनकी पेयरिंग करेंगे, वो एक तरफ हमारा ब्लू फिशरी था, ठीक है, ब्लू फिशरी, और दूसरी तरफ हमने क्या लगाया, सिंपल ब्लू फिशरी हमने उसको दे दी। सही, इसी तरह दूसरा जो हमारे पास ब्लू फिशरी थी उसको भी हमने इसी तरह का कि वो ब्लू फिशरी थी तो उसके साथ हमने ब्लू फिशरी सिंपल लगा दी। समझ आ गई ये बात? हमारे पास ये दोनों जो ब्लू फिशरी आई थी इनको हमने ब्लू फिशरी दे दी। समझ आई? तो ये पेयरिंग हमने कर दी 1 साल के बाद। अब ये जो हमने पेयरिंग की तो ये एग्स आएंगे, उसके अंदर से चिक्स निकलेंगे, तो इनके अंदर चिक्स निकलेंगे तो उस वक्त पता चलेगा अगर ब्लू फिशरी और ब्लू फिशरी मिल गए और उससे आ गए सारे के सारे बच्चे, एक बच्चा भी नहीं, सारे बच्चे टोटल पार ब्लू आ गए, तो ये आपका ब्लू 2 कंफर्म हो जाएगा। वो पॉसिबल कहते हैं ना, तो अगर पार ब्लू आप लगाते हैं और उससे ब्लू फिशरी आता है तो वो क्या होता है, पॉसिबल ब्लू 2, ये पॉसिबल है। लेकिन टेस्ट ब्रीड 1 साल पालने के बाद जब आप उनसे टेस्ट ब्रीड लेंगे और टेस्ट ब्रीड में अगर किसी ब्लू फिशरी के साथ उसे लगाएंगे और उससे जो आपके चिक्स आएंगे तो वो सारे के सारे अगर आपके पास पार ब्लू आ जाते हैं तो वो ब्लू फिशरी आपका ब्लू 2 होगा, कंफर्म। ठीक है, तो हमें क्योंकि पता नहीं है, हमने दोनों की ब्रीड ली, इसमें से ऊपर वाले के पास उसके अंदर जो है ना सारे के सारे ब्लू, कहते पार ब्लू नहीं आए बल्कि ब्लू फिशरी आ गए, तो ये ये वाला हमारा पेयर नंबर 1 जो है ये हमारा निकल गया कि ये ब्लू 2 नहीं है। ऐसा होता है, आपके पास अगर 6, मैंने बताया ना ऊपर कि 12 चिक्स टोटल आएंगे साल में, तो आप उन्हें पालेंगे, पार ब्लू बेच देंगे और उसके बाद जो ब्लू फिशरी हैं सारी रोक लेंगे, उनको फिर पेयरिंग करेंगे, और उसके अंदर अगर पेयरिंग किससे करनी है भाई, दोबारा सुन लें, पार ब्लू फिशरी की पेयरिंग जो है आपने ब्लू फिशरी से ही करनी है। ठीक है, करेंगे, उससे पार ब्लू आ गए तो ब्लू 2 कन्फर्म, अगर पार ब्लू नहीं आए तो ब्लू 2 नहीं है। ठीक है, हम ये वाला क्योंकि इसकी हमने टेस्ट ब्रीड ली तो इसके अंदर सारे के सारे ब्लू फिशरी आ गए, पार ब्लू नहीं आया, तो लिहाजा हमने
समझ गए कि ये ब्लू टू नहीं है। अब दूसरा पेयर जो हमारे 2 पेयर यहाँ से हमने उठाए हैं, 2 पेयर, इनको अलग से फिशरी हमने बाजार से लेकर इनके साथ डाल दी है। समझ आ रही है ना? सही है। तो अब हमारे पास दूसरा जो था उसके साथ भी हमने ऐसे किया, ब्लू फिशरी था ये भी, इसके साथ ब्लू फिशरी लगाया, लेकिन इसके जो चिक्स आए वो सारे के सारे चारों के चारों पार ब्लू आ गए। तो ये जो पेयर नंबर 2 है ये हमारे पास ब्लू टू कन्फर्म हो गया। सही है दोस्तों, उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। इसका पहला एग्स आया, उसके अंदर चूंकि यहाँ 2 है, यहाँ का एक लगा इसके B1 के साथ, B1 B2 पार ब्लू, B1 B2 पार ब्लू, ऊपर भी हमने लिखा है B1 B2 क्या होता है, पार ब्लू, और B1 B1 ब्लू फिशरी, और B2 B2 ब्लू फिशरी तो होता है, लेकिन ये क्या होता है, ब्लू टू। कि इसको अगर आप सिंपल बी ब्लू फिशरी देंगे तो ये सारे के सारे बच्चे आपको पार ब्लू देगा। तो यहाँ मैंने इसीलिए लिखा है समझाने के लिए कि B1 B2 मिला, क्योंकि ये ज़रब जैसे हम देते हैं मैथ के अंदर कि B1 B2 B1 ये दोनों मिले तो B1 B2 पार ब्लू, ठीक है। फिर ये B2 B1 से मिला इस वाले से, तो फिर B1 B2 क्या गा, पार ब्लू। फिर ये B2 इस B1 से और फिर इससे मिला तो जहाँ भी पार ब्लू। तो चारों बच्चे अगर पार ब्लू आते हैं तो ये आपका ब्लू टू कन्फर्म हो जाएगा। दोस्तों आगे मेरी एक वीडियो आ रही है कि ब्लू टू हम क्यों बनाते हैं, ब्लू टू बनाने की क्या ज़रूरत है, और दूसरी एक और वीडियो भी है कि जिसके अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि आपने पार ब्लू मज़ीद आपने ब्लू टू कन्फर्म ब्लू टू कैसे बनाने हैं, तो उसकी वीडियो भी है। आप मेरे चैनल को सर्च करें, उसके अंदर आपको ये वीडियो भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी सेंड कर दिया है ब्लू टू का। तो ब्लू टू कन्फर्म कैसे बनाएं तो वो भी आप सर्च कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा, बारकल्लाह। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, बेहतरीन लगी है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। कहूँगा कि पार ब्लू कौन सा होता है। ये पार ब्लू हैं, दोनों के दोनों पार ब्लू हैं और इनकी मास्किंग भी अच्छी है। हल्की सी सर पे काले दाग हैं, बाकी ये पार ब्लू बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों इन पार ब्लू टू पार ब्लू लगाएंगे तो उससे ब्लू फिशरी आएगा, और ब्लू फिशरी जो आएगा उसको आप फिर एक साल पालेंगे, बड़ा करेंगे, जब ब्रीड के काबिल हो जाएगा तो उसको सिंपल ब्लू फिशरी के साथ आप लगाएंगे। तो अगर वो सारे के सारे बच्चे पार ब्लू दे देता है तो वो कन्फर्म ब्लू टू होगा, ठीक है दोस्तों। और फिर उसको जो है उससे आप मज़ीद पार ब्लू हासिल कर सकते हैं।